19वीं सदी के महान विचारक और रूसी दार्शनिक लियो टॉल्स्टॉय की एक प्रसिद्ध कहानी है। कहा जाता है कि पुराने तिब्बत में 3 सन्यासी बहुत प्रसिद्ध हो गए। वो इतने प्रसिद्ध हो गए थे कि उस नगर की चर्च का जो पादरी था वो उन तीनों से ईर्ष्या करने लगा, क्योंकि धीरे धीरे लोगों ने चर्च में आना ही बंद कर दिया। चर्च से लोगों की भीड़ बिल्कुल गायब सी हो गई थी। अब सब लोग उन 3 सन्यासियों के पास जाने लगे थे। वहां की चर्च का प्रधान पादरी सोचता है कि ये तीनों कौन हैं जो मेरे रहते संत बन गए, क्योंकि ईसाईयत में एक प्रथा है, जब तक चर्च किसी इंसान को मान्यता नहीं देता तब तक वो इंसान संत नहीं बन सकता। पादरी बड़ा परेशान रहने लगा, क्योंकि लोगों में चर्च की लोकप्रियता दिन प्रतिदिन कम होती जा रही थी। लेकिन एक दिन हद तो तब हो गई जब पूरे दिन भर चर्च में एक भी आदमी नहीं आया, तो पादरी के क्रोध का ठिकाना ना रहा। उसने निश्चय किया कि आज तो उन तीनों सन्यासी की खैर नहीं, आज तो मैं उन तीनों को सबक सिखाकर ही रहूंगा। वो अपने पूरे पादरी भेष में तैयार हुआ और हाथ में मुख्य पादरी का चिन्ह वाला सोने का डंडा लिया और चल पड़ा उन तीनों से मिलने। वे तीनों एक बड़ी सी झील के उस पार रहते थे। पादरी एक नाव में बैठकर झील के उस पार पहुंचा। थोड़ा आगे चलने पर उसे एक पेड़ के नीचे 3 साधारण से इंसान बैठे हुए दिखाई दिए। वे तीनों पलथी मारकर चुपचाप उस पेड़ के नीचे बैठे हुए थे। पादरी ने उनके पास जाकर कहा, क्या तुम तीनों वही प्रसिद्ध संत हो जिनके कारण लोगों ने मेरी चर्च में आना बंद कर दिया है? उन तीनों ने कहा, संत? अरे नहीं नहीं, हम किस बात के संत हैं? हम तो संत बनने के लायक ही नहीं हैं। ये तो यहाँ के लोग कहते हैं कि हम तीनों संत हैं। पता नहीं किसने ये झूठी अफवाह फैला दी है, जिसे सुनकर लोगों की भीड़ यहाँ जमा रहती है। हम तो रोज इन्हें मना करते हैं, यहाँ मत आया करो, लेकिन हम जितना मना करते हैं भीड़ उतनी ही बढ़ती जाती है। इस भीड़ से हम खुद परेशान हो चुके हैं, क्योंकि हमारी रुचि तो इस भीड़ भाड़ में बिल्कुल नहीं है। हम तो एकांत में रहना पसंद करते हैं। अच्छा हुआ जो आपका आगमन हो गया। अब आप ही हमें इस भीड़ से बचा सकते हैं। यह सुनकर पादरी थोड़ा अचंभित तो हुआ, लेकिन मन ही मन खुश भी हुआ। सोचने लगा कि ये लोग तो बड़े ही भोले भाले निकले। मैं इन तीनों की तो वाट लगा दूंगा। आज इन तीनों मूर्खों को लाइन में लगाकर ही जाऊंगा। पादरी ने पूछा, लेकिन तुम तीनों करते क्या हो? उन्होंने कहा, कुछ नहीं, बस इस पेड़ के नीचे बैठकर ईश्वर की प्रार्थना करते हैं। पादरी ने कहा, लेकिन तुम्हारे पास तो बाइबल दिखाई नहीं दे रही है। उन तीनों ने अपना सर नीचे झुका लिया। पादरी ने पूछा, क्या हुआ? उन्होंने कहा कि अब क्या बताएं आपसे, हम तीनों ही अनपढ़ हैं, हमें पढ़ना नहीं आता। बाइबल रखकर भी क्या करेंगे? ये सुनकर वो पादरी और भी खुश हो गया। सोचने लगा कि ये अनपढ़ हैं, फिर भी इतने सारे लोगों को बेवकूफ बना रखा है। इनकी तो मैं मिटिया मेट कर दूंगा, पूरे शहर के सामने इनकी बेइज्जती करूंगा। फिर तुम लोग प्रार्थना कैसे करते हो? चर्च की प्रार्थना तो तुम्हें याद होगी ना? ये सुन उन तीनों ने अपना सिर फिर से नीचे झुका लिया। पादरी ने पूछा, अब क्या हुआ? तुम लोगों ने अपना सर नीचे क्यों झुका लिया? उन्होंने कहा कि क्या बताएं, बड़ी लज्जा आ रही है आपसे बताते हुए कि हमें प्रार्थना भी नहीं आती। पादरी ने बड़े आश्चर्य से कहा, तुम्हें प्रार्थना भी नहीं आती? उन तीनों ने नामे अपना सिर हिला दिया। पादरी ने कहा, फिर तुम तीनों प्रार्थना कैसे करते हो? उन्होंने कहा, आपकी चर्च की प्रार्थना तो बड़ी लंबी चौड़ी है, हम अनपढ़ गंवारों को याद ही ना हो पाई, और फिर गलत पढ़ने का कोई मतलब तो है नहीं। इसीलिए बहुत सोचने के बाद, बहुत गणित बैठाने के बाद हमने अपनी खुद की ही एक प्रार्थना बना ली। ये सुनकर पादरी जोर से चिल्लाया, तुमने खुद की अपनी प्रार्थना बना ली? अरे प्रार्थना तो सर्वमान्य होती है, हजारों साल पुरानी होती है। जीसस को तो खुद प्रार्थना परमात्मा ने सिखाई थी।
लेकिन तुम लोगों ने खुद ही अपनी प्रार्थना बना ली। उन्होंने कहा, हमसे बड़ी गलती हो गई, हमें माफ कर दी। हम अनपढ़ गंवार इंसान, हमें कुछ नहीं पता। अब आप जो प्रार्थना हमें आज से सिखाएंगी, हम वही प्रार्थना आज से करेंगे। हम आपके पैर पड़ते हैं, हम लोगों से अनजाने में बड़ी गलती हो गई, कृपया हमें क्षमा करें और आप हमें चर्च वाली प्रार्थना सिखाएं। लेकिन पादरी के मन में भी जिज्ञासा जाग गई कि देखूं तो इन्होंने कौन सी प्रार्थना बनाई है। पादरी ने कहा, पहले तुम लोग मुझे अपनी प्रार्थना सुनाओ। उन्होंने कहा, नहीं महाराज, हम अनपढ़ों की प्रार्थना का कोई मतलब नहीं। कृपया करके आप हमें और शर्मिंदा ना करें, आप हमें अपनी वाली प्रार्थना सिखाएं। लेकिन पादरी नहीं माना। इसीलिए पादरी के बार बार कहने पर वो अपनी प्रार्थना सुनाने के लिए राजी हुए। उन्होंने कहा, शुरुआत में हमने बहुत सोच विचार किया, लेकिन हमें कोई प्रार्थना नहीं सूझी। फिर हमें याद आया कि ईसाईयत में तो भगवान के तीनों रूपों को माना जाता है, इसीलिए हमने इसी पर अपनी प्रार्थना बना दी। अगर आप हमारी प्रार्थना सुनेंगे तो आप हंसेंगे। इसके बाद वो तीनों चुप हो गए। पादरी ने कहा, अरे बताओ तो। नहीं हंसूंगा मैं। उन्होंने कहा, भगवान के 3 रूप हैं, इसलिए हमने प्रार्थना बना दी कि हम भी 3, तुम भी 3, हम पर कृपा करो। यह सुनकर गंभीर अवस्था में खड़ा पादरी हंसते हुए लड़खड़ाने लगा और बोला कि मैंने भी जिंदगी में बहुत प्रार्थनाएं सुनी, पर ऐसी प्रार्थना कभी नहीं सुनी। वो मन ही मन सोचने लगा कि बड़े बेवकूफ लोग हैं, आज तो इनकी अकल ठिकाने लगाकर ही जाऊंगा। इन तीनों को मेरे पास चर्च में आना ही पड़ेगा। उन तीनों ने कहा, आप हमारी छोड़िए, अपनी प्रार्थना सिखाइए, हम आज से वही प्रार्थना करेंगे। पादरी ने उन्हें चर्च की प्रार्थना सुनानी शुरू की। उन्होंने कहा, एक बार और। पादरी ने फिर सुनाई। उन्होंने कहा कि एक बार और। पादरी ने तीसरी बार सुनाई। उन्होंने कहा, एक बार और, कहीं भूल ना जाए। पादरी ने फिर सुनाई। उन्होंने कहा, एक आखिरी बार और। पादरी ने कहा, घबराओ मत, कभी कभी चर्च में आया करो, धीरे धीरे तुम लोगों की जिंदगी सुधरने लगेगी, और अगर रोज आओगे तो ये प्रार्थना भी सीख जाओगी। उन्होंने कहा, जी जैसी आपकी आज्ञा। पादरी ये देख बड़ा खुश हुआ। उसने कहा, तुम लोग डरना मत, चर्च आओ, मैं तुम्हें माफ़ कर दूंगा और लोगों से भी माफ़ करवा दूंगा। उन्होंने कहा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप बड़े ही महान इंसान हैं। पादरी ने कहा, चलो एक झंझट तो छूटी, मूर्खों को तो लाइन पर ले आया। वो अपनी नाव पर बैठ खुशी खुशी वापस जाने लगा। नाव अभी झील के बीचों बीच पहुंची ही थी कि पीछे से कुछ लोगों के चिल्लाने की आवाज आई। पादरी और माझी ने पीछे मुड़कर देखा तो उनकी आंखें फटी की फटी रह गई। वे तीनों पादरी को पुकारते हुए झील के पानी पर दौड़ते हुए चले आ रहे थे। वे तीनों पानी पर ऐसे दौड़ रहे थे जैसे लोग जमीन पर दौड़ते हैं। ये देखकर पादरी हक्का बक्का रह गया। पादरी सोचने लगा कि ऐसा चमत्कार तो अब तक सिर्फ जीसस ने करके दिखाया था। वे तीनों भागती हुई उस नाव के किनारे आकर खड़ी हो गई और पादरी से कहने लगी कि आपकी प्रार्थना हमें एक बार और सुना दें, हम भूल रहे हैं। ये कहता है कि ऐसे शुरू होती है, वो कहता है ऐसे शुरू होती है, मैं कहता हूं ऐसे शुरू होती है। हम तीनों में इस बात को लेकर बहस शुरू हो चुकी है। अब हम बहस करें या प्रार्थना करें, इसीलिए आप हमें वो प्रार्थना एक बार और सुना दें। अब वो पादरी उनके चरणों में गिर पड़ा और कहने लगा कि अब तक जो भी बताया है, जो भी कहा है, सब कुछ भूल जाओ। तुम्हारी प्रार्थना सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि ईश्वर ने उसे सुन लिया है, और अब तो मैं भी तुम्हारी वाली ही प्रार्थना करूंगा। गलती तो मुझसे हुई, जो अहंकार बस मैंने तुम्हारी प्रार्थना का मजाक उड़ाया, जबकि कमी तो मेरी श्रद्धा और आस्था में थी।
कमज़ोर तो मेरी प्रार्थना थी, इसीलिए आप लोग मुझे माफ़ कर दें, बड़ा उपकार होगा। ये तीनों बोलते रहे कि आप हमें अपनी प्रार्थना और सुना दें, लेकिन वो पादरी चुपचाप अपना सिर झुकाए वहाँ से चला गया। दोस्तों, जरूरी नहीं कि हमारे द्वारा की गई प्रार्थना बहुत प्राचीन हो, लाखों साल पुरानी हो या कहीं से मान्यता प्राप्त हो। अगर हमारी प्रार्थना सच्ची है और सच्चे मन से की गई है तो परमात्मा के द्वारा जरूर सुनी जाएगी। फिर चाहे वो 2 शब्दों की साधारण सी प्रार्थना क्यों ना हो। इन तीनों साधुओं की कहानी से हमें सीखने को यही मिलता है कि हम चाहे कुछ भी करें, लेकिन उसे दिखावे के उद्देश्य से ना करें। हम जब भी किसी काम को करें तो हमारी पूरी आत्मा उस काम में उतर जानी चाहिए। उस काम के प्रति हमारा पूर्ण समर्पण होना चाहिए। अगर हम किसी काम को तल्लीनता के साथ कर पाएं तो उस काम में हमारी पूरी सफलता निश्चित है, जैसा कि उन 3 साधुओं के साथ हुआ था। उन्होंने अपनी प्रार्थना इतने समर्पण भाव के साथ की कि वो प्रार्थना सुन ली गई, क्योंकि उनका रोम रोम उस प्रार्थना को कर रहा था। और ईश्वर तो प्रेम की ही भाषा समझते हैं, चाहे कोई अनपढ़ हो या कितना ही पढ़ा लिखा क्यों ना हो। परमात्मा उन्हीं की पुकार सुनता है जिनकी पुकार में प्रेम और समर्पण बसा हुआ हो। साथियों, हमें किसी भी काम में सफलता तभी मिलती है जब हम समर्पण के साथ काम करते हैं, चाहे वो ईश्वर की प्राप्ति का लक्ष्य हो या जीवन में आगे बढ़ने का। धन्यवाद।